दोस्तों, एक लड़की होती है जिसकी उम्र मात्र 13 वर्ष होती है। एक दिन अचानक उसके पेट में दर्द होता है और दर्द होता है तो घर वाले सोचते हैं कि शायद पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि खाना ज़्यादा खा ली होगी, उसे अनपच हो गया होगा, सही से भोजन पचा नहीं होगा, इसीलिए उसका पेट दर्द दे रहा है, या गैस वगैरह थोड़ा बहुत बना दिया होगा तो इसी कारण से पेट उसकी दर्द दे रहा है। दोस्तों, घर वाले घर के नुस्खे आजमाते हैं, गर्म पानी, अचार, हर तरह के नुस्खे आजमाते हैं। लड़की का पेट दर्द ठीक नहीं होता है। प्रतिदिन उसका पेट इसी तरह से दर्द दे रहा था। वो प्रतिदिन घर के नुस्खे आजमाती थी, खाती थी। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता है, कुछ दिन बीतता है, फिर पेट दर्द सही नहीं होता है तो एक दिन उसके जो गार्जियन होते हैं वो डॉक्टर के यहाँ इलाज के लिए ले जाते हैं। जब डॉक्टर उसका चेकअप करता है, अल्ट्रासाउंड करता है तो मात्र 13 साल की लड़की माँ बनने वाली रहती है। डॉक्टर जब वो रिपोर्ट गार्जियन को देता है, गार्जियन शॉक हो जाते हैं, सोचते हैं कि आखिर एक ऐसे मात्र न तो एक किसी के यहाँ जाती है ना आती है और मात्र 13 साल की उम्र में ही माँ कैसे बनने वाली है। फिर जो ये धीरे धीरे बात मीडिया में चली जाती है, मीडिया के बाद पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, पुलिस वाले पहुंचते हैं, फिर जो चाइल्ड केयर वाले होते हैं वो पहुंच जाते हैं, क्योंकि मात्र उसकी एज 13 वर्ष हो रही थी। दोस्तों, जो मीडिया वाले होते हैं उस लड़की को हर तरह का प्रलोभन देते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे, तुम हमें अपना ही समझो, घर का सदस्य ही समझो, आखिर तुम्हारे साथ कौन ऐसा अन्याय किया है। जब सभी लोग उसे भरोसा दिलाते हैं न्याय का तो लड़की सारी सच्चाई बताने लगती है और जो बताती है कि ये जो मेरे साथ अन्याय हुआ है कोई और नहीं बल्कि हमारे घर का एक सदस्य ही मेरे साथ ऐसे अन्याय किए हैं और मुझे वो धमकी देते थे कि तुम्हें जान से मार देंगे। तो नमस्कार, प्रणाम। फिर से एक नई कहानी में आप लोगों का स्वागत है। ये कहानी कोई काल्पनिक नहीं है बल्कि सच्ची कहानी है। इस कहानी को आप अंत तक सुनिएगा, आपको इस कहानी से कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिलेगी। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपकी एक लाइक से हमें बहुत ही हौसला मिलती है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक कहानी उत्तर प्रदेश हापुड़ की है। एक लड़की होती है जिसका नाम संध्या होता है। संध्या मात्र 13 साल की होती है। 13 साल की उम्र में ही एक दिन उसके पेट में अचानक दर्द उठते हैं। घर वाले सोचते हैं कि पेट ऐसे ही दर्द दे रहा होगा, तो घर के जो नुस्खे होते हैं उस लड़की को खाने के लिए कहते हैं। लड़की प्रतिदिन वो नुस्खे आजमाती है, प्रतिदिन उसके पेट में हल्का हल्का दर्द बना रहता है। अब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे ही बीत रहा था। वो अपने गार्जियन लोग को कहती है कि मेरे पेट में हमेशा थोड़ा थोड़ा दर्द होता है। घर वाले सोचते हैं कि ऐसे ही ज़्यादा खा पी लेने से या भोजन खाना अच्छा से नहीं पचा होगा, पचता है, इसी कारण से गैस वगैरह बना रहा होगा, तो हो सकता है इसे दर्द दे रहा होगा। इसीलिए घर वाले क्या करते हैं कि उसे घर के जो नुस्खे होते हैं, हाजमोला, गर्म पानी वगैरह पीने के लिए बोलते हैं। फिर भी उस लड़की का जो संध्या होती है उसका पेट दर्द ठीक नहीं होता है। दोस्तों, अब जो घर के गार्जियन होते हैं, जो कि उनके दादा होते हैं रिश्ते में, वो क्या करते हैं कि उस लड़की को, जो लड़की की मौसी होती है, उसके यहाँ पहुंचा देते हैं। पहुंचा देने के बाद फिर जो मौसी होती है वो एक डॉक्टर के यहाँ ले जाती है। ले जाने के बाद
जब उस लड़की को चेकअप होता है और अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जब डॉक्टर देखता है तो लड़की माँ बनने वाली होती है। जब ये रिपोर्ट संध्या की मौसी को सौंपा जाता है, धीरे धीरे उसके गार्जियन तक पहुंचने लगती है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर 13 साल की उम्र में ये माँ कैसे बनने वाली है। आखिर इसके घर में नहीं तो कोई आता है और नहीं कोई जाता है, फिर भी इतनी कम उम्र में, जो कि पढ़ने लिखने का उम्र था, उस उम्र में माँ कैसे बनने वाली है। धीरे धीरे घर वाले से ये बात बाहर निकलने लगती है और फिर ये बातें मीडिया में पहुंच जाती है और मीडिया वाले इस बात को पूरा फैला देते हैं। और फैलाने के बाद जब पुलिस को पता चलती है तब पुलिस भी उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जहां संध्या का इलाज चल रहा था। दोस्तों, पुलिस पहुंचती है, पुलिस ये केस अपने हाथ में ले लेती है। फिर ये बात जो चाइल्ड केयर वाले होते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं, वे लोग भी आ जाते हैं। अब मीडिया, पुलिस और चाइल्ड केयर वाले आते हैं और लड़की से सारी बातें जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ ये अन्याय कौन किया है। लड़की संध्या से पूछा जाता है कि बताओ संध्या, तुम्हारे साथ ऐसा अन्याय कौन कर रहा है, कौन किया है कि तुम इतनी कम उम्र में माँ बनने वाली है। दोस्तों, संध्या नहीं बताती है। फिर धीरे धीरे जो मीडिया वाले होते हैं और ढेर सारे लोग होते हैं वो भरोसा दिलाते हैं कि तुम्हें न्याय दिलवाएंगे, तुम हमें अपना ही समझो, तुम सिर्फ सच्चाई बताओ कि तुम्हारे साथ ये अन्याय कौन किया है। दोस्तों, जब संध्या समझ जाती है कि मुझे अब न्याय मिल जाएगा तो वो अपनी मुंह खोलती है और सच्चाई बताने लगती है। सच्चाई जब सामने आता है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इस समय कौन किस पर भरोसा कर सकता है। जो संध्या का दादा होते हैं वहीं संध्या के साथ प्रतिदिन रेप करते हैं। जब संध्या ये बात सभी के सामने बताती है तो सभी लोग हैरान परेशान हो जाते हैं, कोई विश्वास करने को तैयार नहीं होता है। मगर जो सच्चाई थी वो सच्चाई ही थी। जब सभी लोग ये बात सुनते हैं तो तुरंत जो संध्या के दादा होते हैं उन्हें पुलिस अरेस्ट कर लेती है और जेल में बंद कर देती है। फिर मीडिया वाले सारी घटना को विस्तारित रूप से संध्या से पूछने लगते हैं तो संध्या बताती है कि हमारे माता पिता नहीं हैं और हमारे माता पिता नहीं हैं, हम 2 भाई और 1 बहन हैं। मेरी माँ बचपन में ही मर गई थी और पिताजी भी मेरी बचपन में ही मर गए थे। माँ और पिताजी को मरने के बाद हमारा कोई भी सहारा नहीं था। तब जो हमारे पिताजी के फूफा हुए, यानी कि हमें दादा लगते हैं रिश्ते में, वो हमें अपने के यहाँ लेकर के आ गए और मैं वहाँ रहने लगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। फिर जो मेरे पिताजी के फूफा थी उनका निधन हो जाता है। फिर मेरे फूफा जी घर में अकेले पड़ जाते हैं और मैं भी वहीं उनके साथ रहती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन की बात है कि मेरे जो पिताजी के फूफा जी होते हैं, यानी कि मेरे रिश्ते में दादा लगते हैं, वो मेरे पास आते हैं और आकर के मेरे साथ गलत हरकतें करने लगते हैं। जब मैं मना करती हूँ तो कहते हैं कि मैं तुम्हारे दोनों भाई को जान से मरवा दूंगा और तुम्हें भी जान से मार दूंगा अगर तुम मेरे साथ जैसे मैं कहता हूँ वैसे नहीं करेगी तो तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को भी जान से मार देंगे। फिर वो हमारे साथ मनमानी करने लगते हैं और मैं
डर जाती हूँ कि मेरे भाई को जान से मार न दे और मुझे भी जान से न मार दे, क्योंकि मेरा कोई सहारा नहीं था। वो जैसा कहते हैं वैसा मैं करती हूँ और मैं उनके साथ प्रतिदिन हम बिस्तर होती थी। वो मेरे साथ जिस्मानी संबंध बनाते थे, मगर मैं किसी को बता नहीं पाती थी, बाहर वाले को भी नहीं बता पाती थी, डर से कि अगर वो जान जाएंगे तो मेरे भाइयों को भी मार देंगे। दोस्तों, ये सारी बात जब वहाँ के लोग, भीड़ जो थी, वो सुनते हैं तो सभी के आंख नम हो जाते हैं। दोस्तों, आखिर हमारे समाज में ऐसे ऐसे हरकतें हो रहे हैं कि कोई अपने रिश्ते तक नहीं समझ रहा है कि ये मेरा कौन है, ये क्या लगता है। फिर जो दादा थे उसे जेल में भेज दिया जाता है और उसे सज़ा दी जाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद ये नहीं था कि आपके दिल पर ठेस पहुँचे या किसी के भी दिल पर ठेस पहुँचे, बल्कि समाज को जागरूक करना है, सतर्क करना है, ताकि आप और आपके परिवार सुरक्षित रह सके। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।